अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अजीज़ दोस्तों, ये उसूल है कि अगर कोई मसला पता नहीं है तो इस तरह उस शोबे के माहिर से आप सवाल करें। जिस तरह एक भाई कहने लगा कि आप सब्ज़ी का रेट कुरान और हदीस से बताएं, तो जो आगे मुफ्ती थे उन्होंने कॉल की मंडी में, तो वो कहने लगा भाई मैंने सवाल किया है कुरान और हदीस से बताएं, आप मंडी कॉल कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि दरअसल अल्लाह ने कहा है कि जो जिस शोबे का माहिर है उसी से सवाल करें, तो वो आपको इसके मुतल्लिक सही जवाब देगा। तो मंडी के मालूमात क्योंकि मंडी चलाने वाले जानते हैं, तो मैंने कुरान के इस हुक्म पर अमल करके उनको कॉल की है। इसी तरह दीनी मसाइल उलमा बताते हैं, उनमें इख्तिलाफ भी हो जाता है, उनमें मसला समझने में मसाइल भी आते हैं। तो बात मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जो मुहद्दिसुल असर हैं और अहले हदीसों का ताज है, हमारा फ़ख्र और मान है, उन्होंने सियाह खिजाब के मुतल्लिक एक मसला बताया जिसको लोगों ने उठाया। कोई तो खिसाब कह रहे थे, खिसाब। तो बहरहाल उन्होंने बयान किया, आगे से लोगों ने एतराज़ात उठाए, और एतराज़ात क्या है हम तफसीलन उन पर बात करते हैं। उसके बाद सियाह खिजाब के मुतल्लिक अमनपुरी साहब के मौक़िफ़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अमनपुरी साहब पर एतराज़ किया एक साहब ने, मैं उन साहिब का नाम नहीं लूँगा, हम आते हैं उनके एतराज़ नंबर 1 का काउंटर करते हैं। किस तरह गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी साहब ने कहा कि आप खिसाब खुल्लम खुला लगाएं, तो सबसे पहली बात ये खिसाब नहीं होता, खिसाब होता है ज़ुआद के साथ। तो खुल्लम खुला लगाएं, मुझ पर इसका गुनाह होगा। वो साहब फरमाते हैं कि देखें अमनपुरी साहब ने ये बात की है, जबकि सूरह फातिर में ये आयत मौजूद है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुथक़लतुन इला हिमलिहा। ये आयत पढ़ते हैं कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और इस तरह एक और हदीस भी पढ़ते हैं कि बाप बेटे का, बेटा बाप का, कोई भी, अबू दाऊद की रिवायत, कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो भाई ठीक है, आप अच्छे खतीब हैं, लेकिन कम से कम इस्तदलाल करते हुए, आप मसला अखज़ करते हुए कायदे कवानीन उसूल को देखें। किस तरह याद रखें, ये आयत एक आम हुक्म है, एक मुतलक हुक्म है कि बाप कोई बेटे का इस तरह जिम्मेदार नहीं है, बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं है। अब मैं सवाल करता हूँ, अगर बाप बेटे को कभी उसने नमाज का कहा ही नहीं है, क्या बाप को गुनाह नहीं होगा? इस तरह उसके बाद बीवी को कोई बंदा कभी नमाज का नहीं कहता, पर्दे का नहीं कहता, तो क्या उसको गुनाह नहीं होगा? भाई वो आम हुक्म है कि आपने कह दिया कोई जो मर्जी करता फिरे, अब आपको गुनाह नहीं होगा। उसके बाद अगला मसला, ये जो आपने इतराज़ किया है, जवाब नंबर 2 वो ये है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1291 और 92 में, सही मुस्लिम 927 में ये बात मौजूद है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को उनके ऊपर रोने वालों की वजह से अजाब होता है। इस हदीस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि इसका मफहूम और मतलब ये है कि एक बंदा दुनिया में इस हाल में गया, दुनिया को इस हाल में छोड़ा कि उसने अपने चाहने वालों को इस तरह बैन का, इस तरह रोने का, इस तरह रोने पीटने का, चीखने चिल्लाने का हुक्म दिया है, तरबियत की है, कि उसके सामने सब कुछ होता रहा है, नस्ल दर नस्ल इसी तरह उनके यहाँ मुर्दों पर, इस तरह फौत होने वालों पर, इस तरह वबेला मैयत पर नोहा किया जाता है। तो वो सब कुछ
इस चीज़ को पसंद करता रहा, फख्र करता रहा, तो फिर नतीजतन या फिर तरबियत करता रहा तो उसको इसकी वजह से अजाब होगा। इस मसला को सही मुस्लिम हदीस नंबर 6800 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद वजाहत से बयान फरमा दिया। किस तरह फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा, कि जिस बंदे ने अच्छा अमल किया, अच्छे रास्ते का इंतखाब किया, कोई अच्छा तरीका जारी किया, अगर लोग उसको देखकर अमल करेंगे उस पर उसको अजर मिलेगा। ये पूरी हदीस है। और दूसरा टुकड़ा जो मैं बयान करने लगा हूँ इस हदीस का, वहाँ ये अल्फाज है कि वमन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फअलैहि विज़रुहा, कि जिसने बुरा तरीका इख्तियार किया, लोग उस तरीके पर चलेंगे तो नतीजतन उसको उसका गुनाह मिलेगा। ये बड़ी लंबी हदीस है कि जिस वक़्त वहाँ कबीला बनी मुज़र के लोग आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालत ज़ार देखकर गमगीन होते हैं, आपका रंग बदलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका का हुक्म देते हैं, लोगों ने सदके के ढेर लगाए, वहाँ ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अब कोई बंदा अगर जानबूझकर गलत मसला बताता है और लोगों को कहता है कि देखो ये अमल करो, गुनाह होगा तो मुझको होगा, आप जिम्मेदार नहीं हैं। आमी लोग हैं जो आलम के कहने पर इतना ठंडक अगर वो बात करेगा तो वाकई अमल करने वालों का गुनाह आलिम पर आएगा। अगर अच्छा बताएगा, सही बताएगा मसला, तो इस तरह अमल करने वालों को अजर मिलेगा और बताने वाले को भी अजर मिलेगा। अब आ जाए सियाह खिताब की तरफ। कुछ लोगों को हदीस समझने में गलती हुई। किस तरह? अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत ऐसी कौम होगी, यानी कि क़यामत के नज़दीक ऐसी कौम आएगी जो अपनी दाढ़ी को या अपने बालों को, यानी कि बालों को इस तरह रंगेंगे, स्याह करेंगे जिस तरह के कबूतर का पोटा होता है, स्याह कबूतर का पोटा। तो यहाँ वो कहते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे, तो इस बात को बुनियाद बनाकर फतवा जड़ दिया कि देखिए जी स्याह खिजाब लगाना ये सरासर नाजायज़ है, ये हराम है। भाइयों बात सुने, यहाँ सिर्फ उस कौम की अलामत बयान हो रही है, यहाँ ये हुक्म नहीं बयान हो रहा कि जो करेगा उनमें शामिल होगा, नहीं, उनकी निशानी बयान हो रही है कि जो लोग जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगे, एक मखसूस कौम जिसकी अलामत, जिसकी निशानी ये होगी कि वो स्याह दाढ़ी करेंगे, स्याह सर करेंगे, यानी सर के बालों को और दाढ़ी को खिजाब लगाएंगे। और दूसरा मफहूम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका मफहूम आप लेते हैं तो ये भी फजीलत में आएगा। किस तरह? एक बंदा 60 साल से ऊपर है तो वो ये ना लगाए ताकि धोखा ना हो। ये एतराज़ करते हैं जी धोखाधड़ी का खतरा है। अब 20 साल का बंदा है, 30 साल का बंदा, 40 साल का बंदा, ये उम्र सफ़ेद बालों की तो नहीं है। जब इस उम्र में बाल सफ़ेद हो जाएं तो फिर इसमें आप स्याह खिजाब लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। किस तरह? बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3748, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जालिमों ने उनको शहीद किया, शहीद करने के बाद जब इब्ने ज़ियाद के पास हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर पेश किया गया तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। तो उस वक़्त हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बालों पर वस्मा की बूटी का रंग लगा हुआ था। उस दौर में 2 रंग होते थे, एक जो रंग लाल करना चाहता, यानी लाल बाल करना चाहता तो वो मेहंदी के साथ लाल करता, और जो स्याह करना चाहता वो वस्मा बूटी के साथ स्याह करता। अब ये बताएं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने इस बूटी के साथ स्याह किया है। अब इन पर आप क्या कहेंगे? इससे क्या मालूम हुआ? जब उलमा में कोई मसला इज्तिहादी हो, मुख्तलिफी हो, तो वहाँ इस तरह की डांग नहीं चलाई जाती, सख्त फतवे नहीं लगाए जाते। तो इसलिए हज़रत हुसैन ने किया, सहाबी का अमल है,
تو اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا؟ آگے چلیں، مزید ہم اس مسئلہ کو کھول کر بیان کریں۔ دوسرا اعتراض کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگو، یہودیوں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو ایک گروہ اٹھا جماعت المسلمین کی طرح، انہوں نے اس کو واجب اور لازمی قرار دے دیا۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، فضیلت کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ سیاہ کا انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو سیاہ رنگ سے روکا، بھائی اس کی عمر 90 سال تھی، ایک 30 سال کا 90 سال کا برابر نہیں ہے۔ ایک 30 سال کا اگر سیاہ کر رہا ہے، بالوں کو خضاب لگا رہا ہے، تو وہ دھوکہ نہیں دے رہا۔ 30 سال کی عمر کی جو عمومی بزرگی نہیں ہوتی، یہ بیماری کی وجہ سے، ایک ماحول کی وجہ سے، ایک پانی کی وجہ سے، کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت سے قبل سفید ہوئے، کوئی سیاہ کرنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔